डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत। मुझे बड़ी खुशी होती है हमेशा कि पूरे विश्व से लोग साईं बाबा की इस कार्य के लिए जुड़े हैं और साईं बाबा ने जो अगले जन्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सबके सामने साझा कर रहा हूं। 1918 में बाबा ने समाधि ली, अपना देह छोड़ के वो परमात्मा में विलीन हुए, लेकिन आज भी वो शिरडी में है। बाबा ने सिर्फ एक बात पे नहीं ध्यान दिया कि वो शरीर से शरीर जुड़ेंगे, वो अध्यात्म और ध्यान के प्रति सजग रह के अपने जीवन में क्रांति लाएंगे। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। मेरा लक्ष्य मैं कहना चाहता हूं। आज का प्रमुख प्रश्न है, मेरे जयपुर के मित्र उन्होंने पूछा भंवरलाल शांति कुमार जी ने कि सुनील जी हमें बताइए कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। मैं उनको कहना चाहता हूं, अपने जीवन का लक्ष्य हमें तय करना है। ध्यान ही हमारे जीवन का अंतिम ध्येय है और उसके प्रति हम सजग है। शरीर और देह, मन और हृदय, तुरीय और आनंद, इन सब चीजों को हमें बांटना है। सबसे पहले हमें शरीर की तरफ देखना है। मैं बहुत निजी तौर पर आज कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि हम ऐसे ही क्यों बोले जाते हैं। हमारे शरीर को अगर हम शुद्ध रखेंगे तो मन को तो ऑटोमेटिकली शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मन को शुद्ध करने की कुछ क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को आपको चुनना पड़ेगा और इसीलिए मैंने साई वाणी का प्रारंभ किया है और उसका शुरुआत भी रखा है। प्रारंभ करो, जारी रखो। 15 अगस्त 2023 से देऊलगांव गाड़ा का जो सोलापुर रोड पुणे स्थित जो साई वाणी का साई आंगन है, वहीं से पूरे देश में कार्य करने के लिए हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए पूरे विश्व से 1008 सेंटरों की निर्मित करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। 15 अगस्त में पूना में 5 सेंटर शुरू हो रहे हैं। मेरे भाई बहन वहां के जुड़ रहे और कह रहे हैं सुनील जी हमें वो तुरीय आनंद, वो आनंद से हमारे जीवन में एक मिलाप होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं फिर से, साई ध्यान की जो क्रिया करोगे उसके लिए आपके जीवन में आपको बहुत सजगता लानी पड़ेगी। मैं छोटी सी कहानी से हर बार शुरुआत करता हूं। बुद्ध की जीवन की एक कहानी मैं आपको कहना चाहता हूं। जीवन में कुछ करना है तो आपको त्यागना पड़ेगा, लेकिन कौन सी चीजें त्यागनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि आप संन्यास लेके जियो, क्योंकि आज भी साईं बाबा अगर 100 साल के बाद भी प्रगटेंगे, अगर वो मनुष्य स्थिति में भी आएंगे तो वो उतना कह सकते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली मतलब वो साधु हो गया। साधु तो अपने विचारन से होना जरूरी है। बहुत सारे साधक, जब मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूं तो मिलते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं। मैं उनको विनती करता हूं कोई पैर ना छुए। अगर पैर छूना है तो विचारों को छुए, क्योंकि विचार ही वो शक्ति है जो अपने अंदर में बदलाव ला सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले शरीर शुद्धि के प्रति मैं थोड़ी सी वार्तालाप करूं, उसके बाद मन के प्रति मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं, उसके बाद हृदय। अपना हृदय बहुत कुछ कहता है, चाहे वो हार्ट भी बोल सकते हो और हृदय भी बोल सकते हो। ये हृदय अपने को हमेशा हर्षोल्लास, आनंद देता है। आप दुखी है मतलब क्या हुआ, आप खुश है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ हमारे विचारों के ऊपर तय है। अगर हमारे विचार प्रसन्न है तो हम स्थितियों को भी अच्छी तरह से पॉजिटिविटी के साथ जोड़ लेते हैं। गौतम बुद्ध के 2 शिष्य थे। अपने गुरु के आश्रम में रहते हुए वो उन्हीं के आश्रम से नजदीक रहते थे और एक दिन बहुत बारिश आने लगी। बहुत बारिश आई, तूफान आया। दोनों शिष्य भागते भागते अपने झोपड़ी की तरफ भागे तो एक ने देखा तूफान से आधा जो उसका झोपड़ा था वो टूट गया था। तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा हमने जीवन को त्यागा, संन्यास लिया, भगवान के साथ जुड़े, फिर भी भगवान ने हमारा घर नहीं बचाया। दूसरे ने मात्र प्रसन्नता से कहा भगवान को मैं लाख लाख शुक्रगुजार करना चाहता हूं।
ये तूफान से तो पूरा घर तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने आधा हमारे लिए बचाया। भगवान तू कितना कृपालु है, तू कितना दयालु है। दोनों शिष्य, बुद्ध के शिष्य एक साथ रहे, एक साथ पढ़े। सोच में कितनी फर्क है। क्या होता है ध्यान करने से, क्या होगा ध्यान से। इधर रोजमर्रा की जिंदगी के जूझ रहे, ऐसे भी निगेटिविटी के साथ बोलने वाले बहुत मिलेंगे। क्योंकि याद रखना, जब कोई अच्छा होता है ना तो सबको अच्छा नहीं लगता। लोग हमेशा टोकने का काम करते हैं। उनको टोकने दो, आपको अगर चलना है तो आप अपने रफ्तार के साथ चलो। कभी कभी आप मोटरसाइकिल से जाते रहते और कभी कभी इधर उधर से कुत्ते भूंगते। कभी तक ऐसा सुना है आपने कि मोटरसाइकिल वाला रुक के बोला है कुत्तों को, भाई क्यों भूख रहे हो? नहीं, वो भूखने का काम करते हैं। आधा आधा किलोमीटर तक कुत्ते पीछे भागते, लेकिन मोटरसाइकिल वाला आगे निकल जाता है। हमें भी ध्यान के इस मार्ग पे, साई के इस माध्यम से, साई क्रिया और साई ध्यान करते करते अपने शरीर को पहले शांत करना है। और शरीर को शांत करना मतलब अपनी शक्तियों को अपने काबू में लाना। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन शरीर कारों को दूर फेंकना और अपने मन में इतनी तरह से दृढ़ता लाना कि हे साई, मेरे जीवन में मैं कभी भी बुरे विचार ना लाऊंगा, बुरा ना देखूंगा, बुरा ना सोचूंगा, बुरा ना करूंगा। कभी मैं इस पवित्र मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में मैं कोई व्यसन नहीं करूंगा। और मैं हमेशा अच्छी तरह से पॉजिटिव सोच रख के जो लक्ष्य मैंने तय किया है उसको पाने के लिए मेरा जीवन समर्पित करूंगा। मैं मेरे माता पिताओं का आशीर्वाद लूंगा, उनकी सेवा करूंगा। माता पिता, शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। यही सोच है, यही सोच हमें अपनानी पड़ेगी। और यही तो साई वाणी का लक्ष्य है। ये कहानियां मैं कहता हूं तो कहानियों से बोध लेना जरूरी है। अभी मैंने प्रारंभ किया है, उसको तब तक मैं नहीं रुकूंगा जब तक भारत के हर नौजवान को, मेरी बहन को, मेरे भाई को और मेरे पूरे व्यापारी मित्रों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, जो भी इस देश में जी रहा है, वो जब तक शांति से न जी पाए। शरीर को शुद्धि करने के लिए अच्छे व्यायाम की जरूरत है, प्राणायाम की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, अच्छे खाने की और आहार की जरूरत है। और मैं इतना ही आखिरी में कहूंगा, उसको शांत होने की जरूरत है। जैसे ही शरीर शांत होता है, ऑटोमेटिकली हमें मन की तरफ मुड़ना है। और मन को शांत करना मतलब बहुत मुश्किल बात है। देखो, शरीर और मन एक ही शरीर में है। मन कोई अलग ऑर्गन नहीं है, अलग अवयव नहीं है। हमारा शरीर ही हमारा मन है, और क्योंकि मन हमारे शरीर में है। और अगर आप एक बैलगाड़ी को दोनों तरफ से बैल लगाओगे, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, तो बैलगाड़ी ना आगे भी जाएगी ना पीछे भी जाएगी। बैलगाड़ी तो जगह पे ही रुकेगी। अगर वही बैल एक तरफ से लगाओगे तो बैलगाड़ी बहुत भागेगी। जब शरीर शांत होगा तो मन को ध्यान और साई क्रिया और साई ध्यान करके आपको शांत करना है। फिर शरीर अपने को सुख, शांति, समाधान देगा, मन आपको प्रसन्नता देगा। इसीलिए मराठी में कहावत है, हिंदी में भी बहुत बार बोल चुके हैं, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। अगर मन को प्रसन्न करेंगे तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन मन को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और यह अभ्यास ही सजगता है। यही मैं यहां कहना चाहता हूं। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हृदय। दोनों तरफ से ख्याल करना जरूरी है, एक सेहत से भी, एक उसकी दृढ़ता के लिए भी, और दूसरे हम बोलते हैं ना, ये बहुत कमजोर हृदय का आदमी है। कमजोर हृदय मतलब क्या होता है? बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी नाराज होना, मूड स्विंग हो जाना, हम बहुत एक के प्रति बहुत बार सोचना, थोड़ा कहीं भी बुरा हुआ तो दिन भर उसके बारे में सोचना, नहीं बहुत बुरा हुआ, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तू दूसरों को नाम रखेगा, दूसरे के ही बारे में सोचेगा, तेरे बारे में कब सोचेगा तू? जब अपना हृदय अपने बारे में सोचने लगता है ना, 99% समस्या उसी समय निकल जाती है। हर कोई दूसरे के बारे में, दूसरों का ख्याल करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं के गॉसिप के ऊपर सोचते बैठ के अपना समय बर्बाद करना सबसे बुरी बात है। हृदय को हर्षोल्लास, आनंद से भरना हो तो पहले ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ेगा, उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी और मेडिटेशन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको नहीं, बहुत कुछ आपको मिलेगा। दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि साईं बाबा ने अपने दूसरे जन्म का जो ध्यान का कार्य है मुझे करने के लिए, मैं मेरे मेडिटेशन में जब मुझे एनलाइटमेंट का अनुभव हुआ, उस दिन भाई और बहनों, उस दिन से जिंदगी जो बदल चुकी है ना,
उसका एहसास, उसकी खुशी बहुत देखता हूं मैं। बहुत सारे मित्र हरियाणा से है, पंजाब से है, दिल्ली से है, मैं हर जगह, भोपाल से है, उज्जैन से है, कितने कितने जगहों के लोग जुड़ते हैं और कहते हैं सुनील जी हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप साई वाणी सुनते हैं। मैं तो प्रयास कर रहा हूं, ये तो साई का आशीर्वाद है, साई की वाणी है। प्रसन्न रहोगे बहुत कुछ कर पाओगे, लेकिन दुखी रहोगे तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात को आप समझ लीजिएगा। किसी भी तरह बनने की कोशिश मत करना, किसी को फॉलो, आदर्श जरूर लेना, लेकिन उसके जैसे मत बनना, क्योंकि आप कुछ बनने के लिए पैदा हुए हो। मैं बहुत सारे धर्मों के प्रति भी जानता हूं, बहुत सारे धर्मों के प्रति, जैसे अभी कुछ ऐसे पंथ हैं जो चैंटिंग पे भरोसा करते हैं, कुछ मंत्रा बोल के दिन दिन रात वो मंत्र जपते। गलत नहीं है, वो भी अच्छा है, वो भक्ति मार्ग है, लेकिन हम ध्यान मार्ग से जुड़ना चाहते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है। 1 घंटे का मेडिटेशन का अनुभव पाने के बाद साईं बाबा का आशीर्वाद पाओगे, वो कितनी खुशी होगी आप बिलीव नहीं करोगे। यू वोंट बिलीव, दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। सबसे खुशी की मोमेंट है वो, और उस मोमेंट को पाना है भाइयों, उस मोमेंट को जीना है, उस मोमेंट के साथ जुड़ के कार्य करना है। कुछ कर गुजरने के लिए फिर से मैं कहूंगा, रात्रि रात्रि ध्यान करके जीवन को बदलना है, अभ्यास करना है, प्रयास करना है, क्रांति करनी है, और यही विचारों की क्रांति है। तीसरा और बहुत ही चौथा महत्वपूर्ण है आनंद। कैसे आता है आनंद? शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, हृदय निर्मल है, आनंद ही आनंद है। फिर क्या आनंद को कौन रोक सकता है? आनंद को, आपके आनंद को कोई रोक सकता है? मैं एक ही बात बहुत विश्वास के साथ कहूंगा, आप पूरे जीवन में आपका दुख और आपका सुख आपके ही हाथ में है। आप चाहोगे आप खुश बनोगे, आप नहीं चाहोगे आप दुखी बनोगे। मैं कहानी से शुरुआत करूं। ये उस समय की एक राजा की बहुत बड़ी कहानी है। राजा अपने सभी शिष्यों को बहुत मानता था, लेकिन तय कर पाता था कि मैं प्रधान किसको बनाऊं। फिर वो ऐलान किया जाता है कि लाओ, जो सबसे दिमाग वाला इंसान है उसको बुलाओ, जो दिमाग वाला है उसको मैं प्रधान बनाऊंगा। ऐलान किया जाता है, लेकिन राजा इतना ही कहता है जो सबसे तेज होना चाहिए, सबसे दिमाग वाला होना चाहिए। सभी ज्ञानी लोग इकट्ठा होते हैं, राजा का प्रधान बनना है, इतनी बड़ी पोस्ट है, तो कौन नहीं जाएगा? सब गए। हमारे यहां भीड़ लगने में समय कमियां थोड़ी ना है, तो फिर लग जाते हैं सब लाइन पे। राजा कहता है कि जो सबसे दिमाग वाला है और जो सबसे जल्दी ये पहाड़ को पार करके मेरे महल तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो सबसे बोझ लेके अपनी प्रतिष्ठा, अपना समर्पण लेके आए कि उसने कितना बड़ा बोझ उठाया, कौन कितना शक्तिशाली है। लोग तो बोझ ही उठाते हैं। मुझे इसी बात का दुख है, आप बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारी समस्याओं का बोझ उठा के लेके चलते, भूल ही नहीं पाते। हो गया किसी के साथ झगड़ा, भूल जाओ उस समय, उधर कुछ चीज को करो, उसको नमस्कार, जुड़ो उसके साथ, खुशी आएगी। दिन भर उसको उसी सालों सालों महीने महीने उसका बोझ लेके चलते, फिर ऐसा बोझ 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 बन के पूरा शरीर थक जाता है, फिर मन थक जाता है, और मन और शरीर दोनों थकने के बाद इंसान कहां से हृदय हर्षोल्लित करेगा, कहां से उसके हृदय में आनंद आएगा? नहीं आएगा। और उसके बाद वो फिर आनंद से तो सन्यासी ले लेता है, आनंद से, आनंद की तरफ घूमता नहीं है, जीवन की तरफ गलत मार्ग से घूमता है। रास्ता सही होना चाहिए भाई और बहन। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेडिटेशन की ये क्रिया करने से पहले आज आप एक बात शांति से समझ लेना कि मेडिटेशन क्या है, और मेरे साथ मेडिटेशन के लिए जुड़ जाना। आप सब पद्मासन में बैठे और बोझ, वो राजा की कहानी का बोझ और बोध दोनों को समझ लीजिए। अपने अपने बड़े बड़े पत्थर सर पे, जो अपने अपने शरीर के हिसाब से बड़े बड़े पत्थर लेके डोंगर चढ़ना, पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते। कुछ बीच में गिर जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ के पत्थर गिर जाते हैं, कोई थक जाता है, कोई अपनी अपनी शक्ति तक भागने का कोशिश करता है। आखिरी में 4-5 बचते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हम ही बचे हैं। उसमें से फिर उनकी रेस लग जाती है आगे पहुंचने के लिए, क्योंकि बाहर बिल्कुल नजदीक दिखता है। एक ऐसा छोटा सा पतला सा, एकदम हल्का फुल्का हंसते हुए चेहरे से बिना बोझ लेके भागता भागता पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है, राजा के दरबार में उसका स्वागत होता है। बाकी 5 जन तो जो आखिरी तक आए थे होते, बोलते पागल है, कुछ भी उसने बोझ नहीं उठाया, ऐसे ही भागते आ रहा है, उसको कौन खड़ा करेगा उधर। और आगे जाके 5 जन जब देखते हैं
तो जो हल्का था, जो फुल्का था, जिसका हृदय निर्मल था, जिसका मन प्रसन्न था, जिसका शरीर एकदम शुद्ध था, वो पहुंच गया और राजा के पास, राजा ने उसको प्रधान बोल के नॉमिनेशन अपॉइंट भी किया था, उसको काम पे रखा भी था। तो फिर ये 5 लोग गुस्सा होते, बोलते ऐसा कि ये तो गलत है, आपने तो बोला था कि जो ज्यादा बोझ उठा के लाएगा। राजा ने इतना ही कहा, मुझे ज्ञान का बोझ चाहिए था, मुझे पत्थर का बोझ नहीं चाहिए था। अपने को जीवन में क्या लेके जाने वाले हो आप ऊपर? ज्ञान का बोझ तभी मिलेगा जब ध्यान का बोझ करोगे। ध्यान को बोझ होगा ही नहीं। ध्यान तो एक शक्ति है जो आपको अपने कार्य में सफल करेगी। यही तो मैं कहने जा रहा हूं। मैं कोई सन्यासी बनने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे जीवन में एक ही मसला, एक ही कार्य किया और वो था ध्यान का कार्य। 3-3.5 साल अमेरिका में बहुत सारे लोग उनको सुनने जाते थे, हजारों करोड़ों लोग सुनते थे। स्वामी विवेकानंद 2 साल के बाद बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा, अभी मैं थक गया इन सब सभाओं से, मुझे वो लोग चाहिए जिनको सच में कुछ पाना है, जिसमें सच में ध्यान करना है, जिनको सच में अपने अंतर के अंतर्भाव से बदलाव करना है। और एक बार वो बदल गया तो फिर उसको बदलने की जरूरत नहीं। पहली क्रिया है शांति से बैठे, सांस को गहरी अंदर ले और गहरी छोड़े, बाहर शांति से लेना है, इनहेल एक्सहेल, शांति से छोड़ना है। उसके बाद आपको करना है सबसे महत्वपूर्ण, जो सिर्फ नाक से सांस को बाहर फेंकना है। ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इतना आसानी से मत समझो। तीसरी, हर चक्रा को टच होना चाहिए। अपने अंदर की चक्रास जब बाहर आती है, विस्तार से मैं जब कार्यशाला करूंगा तो मैं सिखाऊंगा। बस अभी इतना ही कहना चाहता हूं और आगे का ये पूरी तरह से अपना वीडियो देखे और मेडिटेशन को यही से प्रारंभ करे। प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपेजे ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से
हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saivaanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ